डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? जी चिंता करने की कोई बात नहीं है। दरअसल उनका बीपी हाई हो गया है और इसीलिए उन्हें बेचैनी हो रही है। वैसे इस वक्त के लिए मैंने उन्हें दवाइयाँ दे दी हैं, लेकिन कल सुबह तक आप उनका ईसीजी जरूर करवा लीजिएगा। धन्यवाद डॉक्टर। शौर्य, आप एयरपोर्ट चले जाइए, आपको देर हो जाएगी। मैं अपने स्टाफ में से किसी को भेज देता हूँ उन्हें रिसीव करने के लिए। नहीं शौर्य बेटा, तुम खुद जाओ, अच्छा नहीं लगता। ठीक है। माँ, अक्षरा को बता दो। नहीं नहीं बेटा, वो बहुत घबरा जाएगी। जानती है ना वो अपनी दादी माँ से कितना प्यार करती है। चलिए। लक्ष्मी, इसे उधर रखो। गुलाबो, बादाम और बारीक बारीक काटो। बारीक बारीक काटेंगे दीदी, चिंता मत कीजिए। नंदिनी बेटा, तेरा हलवा तो बहुत अच्छा बन गया। माँ, अभी ये तैयार नहीं है, इसमें बादाम और काजू भी पड़ेगा। वाओ दीदी, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। भाई वाह, क्या सुगंध आ रही है। इस सुगंध की वजह से तो भूख और बढ़ गई। नंदिनी बिटिया ने बहुत मेहनत की है। हमारी छोरी ने ये सब इतनी जल्दी बनाया कैसे भाई? कमाल है, अचानक से दीदी को खाना बनाने का शौक कैसे चढ़ गया? बस ऐसे ही। शौक तो हर लड़की को होता है, कोई जल्दी सीखती है तो कोई बाद में। माँ, लाइए, भाऊजी को मैं सर्व करूंगी। लीजिए भाऊजी। भाई वाह, बहुत चोखा है। तारे हाथों में खाने का स्वाद तो तने माँ से विरासत में मिला लागे है। रश्मि, अगली बारी ना तुम्हारी। मैं? आई एम सॉरी, मैं इतनी मुश्किल चीज नहीं बना सकती। हाँ, शाम को सबको खिचड़ी बना के दे सकती हूँ। बेटा ऐसा है, खाने से बड़ा सुख खिलाने में होता है। क्यों बेटा नंदिनी? क्या बात है दीदी, आप खा नहीं रही हैं? वो तुमने नहीं खाया ना, इसलिए। लावण्या, हाय। शौर्य, शौर्य में सॉरी मैं लेट हो गया, वो अर्जेंट काम था। इट्स ओके, इट्स ओके। वैसे भी यहाँ की हवा इतनी फ्रेश और कूल है ना, आई डिडंट माइंड इट। आपके साथ कोई नहीं आया, आप अकेले ही हैं? क्यों, आपको क्या लगा मैं अकेले मैनेज नहीं कर सकती? ऐसी बात नहीं है, मुझे लगा शायद आपकी फैमिली में से कोई। एनीवेज, आपका लगेज गाड़ी में रख देता हूँ मैं। अरे अरे प्लीज, आप रहने दीजिए। कोई बात नहीं, मैं रख देता हूँ। आइए आइए।
आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है। जी, आप जरूर घूमिएगा। यहाँ किले हैं, महल है, लेक भी है और आसपास में बहुत अच्छी जगह है घूमने लायक। वाओ, अगर टाइम मिला तो मैं जरूर जाऊंगी। जी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको वेट करना पड़ा। दरअसल मेरी दादी माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई। ओह, क्या हुआ उन्हें? कुछ नहीं, बेचैनी से होने लगी और फिर सीने में दर्द हुआ। ओह नो, आपको तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। नहीं, डॉक्टर तो तुरंत आ गए थे, इसीलिए तो मुझे आने में देर हो गई। वैसे आपने अच्छा नहीं किया, उन्हें छोड़कर आपको मुझे लेने नहीं आना चाहिए था। अरे मुझे फोन कर देते, मैं खुद ही होटल चले जाती। नहीं नहीं लावण्या जी, घर में सब लोग हैं उनके पास और डॉक्टर ने भी कहा ये घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया था तो अब ठीक है, दवाई दे दी उन्हें। क्यों नहीं आए मोहित? एक फोन भी नहीं किया कि नहीं आ सकता। तुम पे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सोच भी नहीं पा रही कि अपने नए कॉलम के लिए क्या लिखूं। तुम कैसे दोस्त हो मोहित? पहेली पूछते पूछते खुद एक पहेली बन गए हो। दोस्त, अरे आप यहाँ हैं और मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। मैं तो घबराई गई थी कि आप कहाँ चले गए। आप तो आराम से सो गई थी, पर मुझे अपने कमरे में सोने की इतनी आदत है कि गेस्ट रूम में नींद ही नहीं आई। हाँ अक्षरा, जरा सा भी कुछ बदल जाता है ना तो मुझे बहुत बेचैनी सी हो जाती है। याद है मुझे, शादी के बाद जब मैं गलती से आपकी साइड से हो गई थी ना, तो आपने मुझे कितनी बेदर्दी से उठा दिया था। और सोचिए, आपने ऐसे बंदे को कमरे से बाहर निकाल दिया था। अक्षरा, मैं जानता हूँ आप कितनी मेहनत कर रही है हमारे कमरे को सजाने के लिए। हाँ नैतिक, मैं पूरी कोशिश में हूँ कि हमारा कमरा जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए ताकि आप उसमें आराम से सो सके। कितना अजीब लग रहा है अपने कमरे को पूरी तरीके से बदला हुआ देखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये गेस्ट रूम की तरह दिखने लगे? वैसे कमरा कब तक तैयार हो जाएगा? कल परसों तक हो जाएगा। तो नींद तो आ नहीं रही है, ऐसा करते हैं चलकर देखते हैं कि आपने क्या किया है। नहीं नहीं अभी नहीं, जब कमरा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ना तब देखिएगा। आई होप आपको पसंद आए। देखते हैं। चलिए सो जाते हैं, कल सुबह ऑफिस भी जाना है। मोहित, मोहित बेटा उठो, देखो कितना दिन चढ़ गया, कब तक सोएगा? मोहित, क्या है माँ? सो सो के कर्ज उतारेगा क्या? कल कहाँ था तू? कल सारे लोग आए थे जिनसे बड़ा वादा किया था ना तुमने कि कल शाम तक कुछ पैसे चुका दूंगा।
पैसों का ना इंतजाम करने ही गया था। इंतजाम लो, तुम्हारे बाबूजी की उम्र निकल के इंतजाम करते करते, लेकिन आज तक एक पैसे का काम ना हुआ। रोज कर्जदार आते हैं और घर के सामने तमाशा करके चले जाते हैं। कल कितना चीखे चिल्लाए थे वो लोग, लेकिन इस घर में सब लोगों ने शर्म बेच खाई है। बॉस के घर ही गया था पैसे लाने के लिए। रात को पार्टी चल रही थी, नहीं निकल पाया। एडवांस लेना है कि नहीं लेना है? वैसे कहीं और भी जाना था मुझे, पर पैसे मिले कि नहीं? पैसे इसमें खोल के देख लीजिए। और अभी माँ इतनों का ही बंदोबस्त हो पाया है, एक साथ नहीं दे पाएंगे, धीरे धीरे करके ही दे पाएंगे। वाह माँ, पैसे आ गए। अब मैं कॉलेज का ट्रिप जा सकूंगी। कोयल, ये पैसे कॉलेज की ट्रिप के लिए नहीं है, कर्जदारों का कर्ज चुकाने के लिए। माँ, मेरी कॉलेज की ट्रिप का क्या होगा? अगले साल चले जाना, इस साल रहने दो। ये लो 3000 रुपए तुम्हारी कॉलेज की ट्रिप की फीस। माँ, आप ये क्या कर रही हैं? ये कॉलेज की ट्रिप के पैसे नहीं है। क्यों, कुछ गलत किया मैंने? मेरी बच्ची की एक छोटी सी इच्छा है कि पूरी नहीं हो सकती? और तू भाई है इसका, कुछ फर्ज बनता है तेरा भी इसके प्रति। मेरी भतीजियों को देखो, कितने शान से जीती है वो लोग। बेटी, आज तो ये पैसे कॉलेज में दे देना। हाँ चल। अरे, इसमें तो नंदिनी का कौन? मिल गया। आज मैं आपसे एक पहेली पूछती हूँ, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? पहेली। जब आप अकेले थे तो वो साया बना, जब आप रोए तो वो कंधा बना, जब आपने कहा मुझे अकेला छोड़ दो तो वो छड़ी बन गया, और जब आपने कहा ठहरो तो वृक्ष बन के आपके आंगन में ठहर गया। वो कोई और नहीं, वो है आपका दोस्त। पर क्या आज के जमाने में ऐसे पेड़ बचे हैं? क्या तेज रफ्तार जिंदगी में दोस्ती के दरख्त उखड़ तो नहीं गए? अगर आपको लगता है आपका दोस्त कहीं खो गया है, तो वो खोया नहीं है, वो आकाश में तारे की तरह छिप गया है। जब अंधेरा होगा ना, तो वो आपकी छत पे टिमटिमाता दिखेगा, अपनी रोशनी के साथ। कई बार हमारे मन में ऐसा ख्याल आता है कि हमारा दोस्त हमसे दूर हो गया है, उसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। लेकिन अगर वो सच्चा दोस्त है तो वो कितना भी दूर क्यों ना हो, आपसे सिर्फ एक फोन की दूरी पर है। यकीन ना आए तो उसे फोन करके देखिए। आपने हमेशा मेरी पहेलियां बूझी हैं, लेकिन जब आप मुझसे आज सवाल करेंगी तो मैं क्या कहूंगा? मैं आपसे झूठ कभी नहीं कह सकता। लीजिए ना। दवा से फर्क है, कल तो मेरी जान ही निकल गई थी। इसमें घबराने की क्या बात है? हम हमारी दादी को कुछ नहीं होने देंगे। चलिए दादी, चेकअप करवा लेते हैं। बेटा, अब वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, अब डॉक्टर ने कहा है तो चेकअप करवा लीजिए ना, इसमें हर्जी क्या है? शौर्य और बहू के साथ चले जाइए। बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो तुम सब? वैसे ही आजकल तुम लोगों का काम इतना बढ़ गया है। दादी, ये आप इंजेक्शन से बचने का बहाना तो नहीं कर रही हैं? हाँ? वैसे हमारा कोई काम रुका हुआ नहीं है, आप चलिए, हम यूं गए और यूं आए। बाबूजी, मैंने वो मैनेजर से बात कर ली है, लावण्य अकेली है इसलिए उनका खास तौर पर ध्यान रखने को कहा। अच्छा,
अकेली रह रही है? हाँ, आजकल की पढ़ी लिखी लड़की है, मॉडर्न है, और फिर इतनी बड़ी बात नहीं है, उनका तो ये काम है। और जब मैंने उन्हें दादी की तबीयत के बारे में बताया तो उन्होंने दादी से मिलने की इच्छा जाहिर की। कहने लगी कि उन्हें बुजुर्गों से बात करना बहुत पसंद है। बड़ी संस्कारी लड़की लगती है। तो उन्हें घर ले आओ ना। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, आखिर वो हमारी अतिथि हैं। और अतिथि देवो भव। जरूर ले आना बेटा, जब भी वो आना चाहे। ठीक। दादी, अक्षरा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ कहिए ना। तुम्हें तो पता ही है, मैंने मोहित को खाने पे बुलाया था, वो नहीं आया, उसने फोन भी नहीं किया। मैं उसे थैंक्स करना चाहती हूँ और उसका कुछ पता ही नहीं है। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। वो ऐसा नहीं है, कहीं कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है। वो ठीक होंगे। अगर ऐसा कुछ होता तो एटलीस्ट नैतिक को तो जरूर बता देना। पता नहीं, मैं सोच रही थी नैतिक तो आजकल बिजी है, क्यों ना हम दोनों चलकर उससे मिलकर आए। हम? लेकिन कैसे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दो, पर तुम मेरे साथ चलोगी ना, हम बस किसी भी बहाने से जाएंगे और उससे मिलकर जल्दी वापस आ जाएंगे। लेकिन दीदी, हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ रहते हैं। ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ, लेकिन ये पता है कि वो किसी शोरूम में काम करता है, वहाँ मैनेजर है। ठीक है, फिर आप फोन पर उनसे एड्रेस पूछ लीजिए। फोन ही नहीं उठा रहा है। मैं नैतिक से पूछूं? नहीं अक्षरा, प्लीज नैतिक से कुछ मत कहना। हाँ, उसके घर से उसके शोरूम का नंबर मिल सकता है। हे भगवान, किसी कर्जदार का फोन ना हो। हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी जी। मैं नंदिनी, मोहित की दोस्त। मतलब नैतिक की बहन। मोहित से बात करनी है तो घर पे फोन क्यों किया? उसके मोबाइल पे लगाओ ना। शायद वो बिजी है। क्या आप उसके शोरूम का नंबर या एड्रेस मुझे दे सकती हैं? क्यों? वो नैतिक को चाहिए था। अच्छा लिखो। रेलवे स्टेशन रोड पे जो एक नया मॉल बना है ना, वही कहीं पे है उसकी दुकान। क्या नाम बताया था? फ्रीड स्टोर। और नंबर पता नहीं मुझे। थैंक यू आंटी। एड्रेस मिल गया। तुम मेरे साथ चलोगी ना? लेकिन अगर हम घर में सबको बता देते तो अच्छा होता। बाद में पता चलेगा तो। अक्षरा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वैसे भी ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में है, मैंने रश्मि को तक नहीं बताया। लेकिन दीदी, हम यहाँ घर में क्या कह कर जाएंगे? मैं माँ से बात करती हूँ, कम से कम माँ पहली बार किसी के साथ शॉपिंग पे जाने के लिए मना नहीं करेंगी। हम मोहित से मिलकर शाम होने से पहले ही वापस घर आ जाएंगे। अक्षरा, सारी जिम्मेदारी मेरी। नहीं, मेरा मतलब नहीं था। चलो ना अक्षरा, प्लीज, मेरी खातिर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।